तो मित्रों, आखिर वो कौन से 3 तरीके हैं जिनसे रोमन रेंज पंक के इस धोखे का बदला ले सकते हैं। साथ में ये बताऊंगा कि रेसलमेनिया 41 के बाद हेमन को रोमन के साथ दोबारा क्यों जुड़ना चाहिए। और हाँ, आगे भी बात करेंगे उन सुपरस्टार्स के बारे में जो रोमन के साथ रेसलमेनिया में दोबारा मैच शायद ही कर पाए। तो तैयार हो जाओ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल आपके लिए ऐसी वीडियोस हमेशा लेकर आता रहता है, तो फटाफट सब्सक्राइब भी मार देना। तो सबसे पहला तरीका जानते हैं जिस तरह से रोमन रेंज बदला ले सकते हैं। भाइयों, रोमन रेंज रिंग में पॉल हेमन को धराशाही करके सीएम पंक से बदला ले सकते हैं। देखो, हेमन ने रोमन को धोखा दिया, ऐसा धोखा जैसे हमारे यहाँ वही बोले भाई तू मेरे साथ है और पीछे से दुश्मन से हाथ मिला ले। हेमन ने बोल दिया कि वो रेसलमेनिया में पंक के साथ खड़े होंगे। अब रोमन का गुस्सा तो ऐसा है जैसे कोई भैया का समोसा खा गया हो और वो चिल्लाए, अबे ये तो मेरा था। अब सोचो, अगले स्मैकडाउन में रोमन रिंग में आए, उनका म्यूजिक बजे हेड ऑफ द टेबल और फैंस चिल्लाए ओटीसी ओटीसी। वो हेमन को बुलाएं और बोले, अबे तूने मुझे धोखा दिया, अब देख तेरा हाल क्या करता हूँ। फिर एक जोरदार स्पीयर मार दे, ऐसा स्पीयर की हेमन रिंग से उड़ के कानपुर के गंगा घाट पे जाके गिरे। ये देखकर पंक का मुंह लटक जाएगा। वो रिंग में आएगा रोमन को रोकने, लेकिन रोमन उसे भी सुपरमैन पंच मार के सुला देगा। भाई ये सीन तो ऐसा होगा कि हमें पागल कर देगा। हेमन को सबक मिलेगा, पंक को मैसेज जाएगा कि भाई ट्राइबल चीफ से पंगा मत लो। और हाँ, 2020 में हेमन और रोमन की जोड़ी थी जैसे कानपुर में चाय और समोसे की, वो अब टूटने की कगार पे है। तो रोमन इस धोखे का बदला हेमन से लेके पंक को बता सकते हैं कि उनकी औकात क्या है। फैंस को भी मजा आएगा। सोचो, हेमन रिंग में लेटा होगा, रोमन माइक पकड़े और बोले ये मेरा टेबल है और यहाँ कोई मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। ये तो फिल्मी सीन बन जाएगा। अब जानते हैं दूसरा तरीका। भाइयों, रेसलमेनिया में रोमन रेंज सीएम पंक को करारी हार देकर बदला ले सकते हैं। भाई ट्रिपल थ्रेट मैच फिक्स है, रोमन रेंज, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच नाइट 1 का मेन इवेंट, और पूरा WWE यूनिवर्स उसे ही देखने वाला है। कैसे ट्राइबल चीफ अपने दुश्मनों को धूल चटाता है। अब सीन सेट करो, रेसलमेनिया में रोमन रिंग में आए, उनका म्यूजिक बजे, फैंस चिल्लाएं, सामने पंक आएगा, हेमन उनके कॉर्नर में खड़ा होगा। रोमन का गुस्सा तो ऐसा होगा जैसे कानपुर में कोई भैया गोलगप्पा ऑर्डर देके कैंसिल कर रहे और बोले, अबे मेरे गोलगप्पे कहाँ हैं। मैच शुरू होगा, सेथ रॉलिंस पहले पंक को कर्व स्टॉम्प मारेगा, फिर रोमन आएंगे, एक स्पीयर पंक को, एक स्पीयर सेथ को, फिर पंक को उठाएंगे, सुपरमैन पंच मारेंगे, ऐसा पंच की पंक का पेप्सी वाला सपना टूट जाएगा। आखिर में गिलोटिन चोक में जकड़ लेंगे, पंक टैप करेगा और रोमन जीत जाएंगे। हेमन कॉर्नर में खड़ा खड़ा रोने लगेगा, बोलेगा अबे मैंने गलत साइड चुन लिया। रोमन जीत के बाद माइक पकड़ेंगे और बोलेंगे, पंक ये मेरा बदला है और हेमन तुझसे हिसाब तो अभी बाकी है। भाई ऐसे ही इतिहास बना देगा, फैंस खुशी से उछल पड़ेंगे। तो सोचो, कानपुर में कोई भैया अपने दुश्मन को पीट दे और मोहल्ला चिल्लाए, वाह भाई क्या जलवा है तुम्हारा। रोमन का जलवा फिर से कायम होगा, पंक को हार का मुंह देखना पड़ेगा और हेमन को एहसास होगा कि ट्राइबल चीफ से टकराना कितना भारी पड़ सकता है। और हाँ, ये जीत सिर्फ बदला नहीं बल्कि एक चेतावनी होगी कि ओटीसी से पंगा मत लो। अब तीसरा तरीका जान लो भाइयों, रॉ के अगले एपिसोड में रोमन रेंज बवाल मचाकर पंक से बदला ले सकते हैं। रेसलमेनिया 41, 19 और 20 अप्रैल को होने वाला है। उससे पहले रॉ का लास्ट एपिसोड बचा है और WWE ने बोल दिया है कि रोमन रेंज वहाँ आएंगे। अब सीन सोचो, रोमन रिंग में आए, उनका म्यूजिक बजे, फैंस चिल्लाएं, सामने पंक और सेथ रॉलिंस होंगे, हेमन शायद पंक के साथ खड़े हों। रोमन का गुस्सा ऐसा होगा जैसे कोई भैया पार्किंग में झगड़ा हो जाए और वो चिल्लाए, अबे मेरी गाड़ी कहाँ है। रोमन पहले पंक को घूरेंगे, फिर एकदम से स्पीयर मार देंगे, ऐसा स्पीयर की पंक बैरिकेड में जा गिरे। सेथ रॉलिंस कुछ करने की कोशिश करेगा लेकिन रोमन उसे भी सुपरमैन पंच मार के सुला देगा। हेमन डर के मारे भागने की कोशिश करेगा लेकिन रोमन उसे पकड़ लेंगे और बोलेंगे, अबे तू कहाँ जा रहा है। फिर हेमन को भी स्पीयर मार देंगे, ऐसा सीन की पूरा एरिना ओटीसी चिल्लाए। भाई ये रेसलमेनिया से पहले एक तगड़ा हाइप बना देगा, पंक को सबक मिलेगा, हेमन को अपनी गलती का एहसास होगा और रोमन का दबदबा फिर से कायम हो जाएगा। और हाँ, अगर रोमन चाहे तो पंक को माइक पे ताने भी मार सकते हैं और पंक पीछे से अटैक करता है, अबे पंक तू पीछे से अटैक करता है, अब देख सामने से क्या होता है। फैंस तो तालियां बजाने लगेंगे और ये सीन वायरल हो जाएगा जैसे कानपुर में कोई अपने दुश्मन को सबक सिखाए। अब बताऊंगा 3 कारण क्यों पॉल हेमन को रेसलमेनिया 41 के बाद रोमन के साथ जुड़ना चाहिए। पहला कारण, पॉल हेमन ने रोमन को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, मजबूरी में पंक का साइड किया। भाई हेमन का दिल तो रोमन के साथ है, ऐसा दिल जैसे कानपुर में भैया लोग अपने भाई के लिए जान दे दे। हेमन ने कई बार बोला है, रोमन मेरा ट्राइबल चीफ है, मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन पंक का फेवर उनके गले की हड्डी बन गया है। रेसलमेनिया में फेवर पूरा हो जाएगा, फिर हेमन की मजबूरी खत्म, तो क्यों ना वो रोमन के पास लौट आए। सोचो, रेसलमेनिया के बाद हेमन रिंग में आए, रोमन के सामने घुटने टेके और बोले, ट्राइबल चीफ मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। रोमन भी गले लगा ले, बोले अबे तू मेरा वाइज मैन है, कहीं नहीं जाएगा। ये सीन तो फैंस को रुला देगा, जैसे हमारे यहाँ लोग झगड़े के बाद गले मिले, बोले भाई अब सब ठीक है चल करते हैं। दूसरा कारण, फैंस को रोमन और हेमन की जोड़ी काफी पसंद आती है। भाई 2020 से ये जोड़ी साथ
बात चल रही है। जैसे हमारे यहाँ चाय और पराठे, शुरू में हेमन रोमन के वाइज मैन थे, लेकिन अब तो भाई जैसे बन गए हैं। समर स्लैम में रोमन अकेले आए थे तो फैंस बोल रहे थे अबे हेमन कहाँ है, ट्राइबल चीफ अकेला क्यों है, बिना हेमन के रोमन अधूरे लगते हैं जैसे गोलगप्पे बिना चटनी के। फिर जब हेमन वापस आए तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, हर कोई चिल्ला रहा था। अब बात बनी, फैंस की डिमांड है कि ये जोड़ी दोबारा बने। रेसलमेनिया के बाद हेमन पंक को छोड़कर रोमन के साथ आए तो फैंस खुशी से पागल हो जाएंगे। रोमन का म्यूजिक बजेगा, हेमन साइड में बोलेगा ये है मेरा ट्राइबल चीफ, और फैंस चिल्लाएंगे ओटीसी। तीसरा कारण की बात करते हैं, रोमन की गैर मौजूदगी में हेमन उनकी स्टोरी लाइन आगे बढ़ाते हैं। रोमन पार्ट टाइमर है, कभी कभी गायब हो जाते हैं, जैसे कानपुर में कोई भैया जो मोहल्ले का दादा हो लेकिन महीने में 2 ही बार दिखे। तब हेमन माइक पे आके बोलते हैं ट्राइबल चीफ आएगा, सबको सुलाएगा। पिछले 2 साल में कई बार ऐसा हुआ। रेसलमेनिया के बाद रोमन ब्रेक ले तो हेमन उनकी स्टोरी लाइन को जिंदा रख सकते हैं। अगर हेमन पंक के साथ रह गए तो रोमन की स्टोरी ठंडी पड़ जाएगी, जैसे सर्दी में चाय बिना गर्म किए छोड़ दो। लेकिन रोमन के साथ आए तो स्टोरी में जान बनी रहेगी। रॉ में देखा ना, रोमन नहीं थे लेकिन हेमन ने हाइप बना दिया, तो हेमन को रेसलमेनिया के बाद रोमन के पास जरूर लौटना चाहिए। अब बात करते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में जिनका रोमन रेंस के साथ दोबारा रेसलमेनिया में मैच शायद ही हो पाए। सबसे पहले सुपरस्टार है हमारे ब्रॉक लेसनर भैया। भाई रोमन और ब्रॉक की दुश्मनी तो हमारे यहाँ 2 भाइयों के झगड़े जैसी थी। रेसलमेनिया 31, 34 और 38 में 3 बार भिड़े। 31 में तो सेथ ने कैश इन किया, 34 में ब्रॉक जीते और 38 में रोमन ने बाजी मारी। अब फिर से इनका मैच बुक करना ऐसा होगा जैसे पुरानी फिल्म दोबारा रिलीज कर दो, मजा नहीं आएगा। और हाँ, ब्रॉक का WWE फ्यूचर भी कंफर्म नहीं है, तो इनका रेसलमेनिया में दोबारा चांस नहीं लगता है भाई। दूसरा नाम शेमस, शायद तुम भूल गए लेकिन रेसलमेनिया 29 में रोमन ने द शील्ड के साथ शेमस, बिग शो, रैंडी ऑर्टन को 6 मैन टैग टीम मैच में हराया था। अब बिग शो तो गए, रैंडी के साथ रोमन का मैच हो सकता है, लेकिन शेमस भाई इनका करियर तो अब ढलान पे है, जैसे हमारे यहाँ कोई पुराना ठेला जो अब नहीं चलता। WWE नए स्टार्स को पुश दे रहा है, तो शेमस का रोमन के साथ रेसलमेनिया में दोबारा चांस मुझे नहीं दिखता है। तीसरा नाम है ड्रू मैकेंटायर। रेसलमेनिया 35 में रोमन और ड्रू का सिंगल्स मैच हुआ था, तगड़ा एक्शन देखने को मिला था, रोमन जीते। लेकिन अब रोमन को फैंस सेथ, ब्रॉन ब्रेकर या द रॉक के साथ देखना चाहते हैं। ड्रू का रोमन से रेसलमेनिया में दोबारा मैच शायद समर स्लैम में हो, लेकिन रेसलमेनिया में तो बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ठोक देना, और अगली बार तड़कती भड़कती न्यूज में दोबारा आऊंगा, तो तब तक बोलो जय हो ट्राइबल चीफ की।